हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीबॉडी। तो आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, व्हाट इज़ राइट। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। व्हाट इज़ राइट। राइट का मतलब होता है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड जैसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो रियल इस्टेट एसेट में निवेश करती है। जैसे म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हो इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पे इक्विटी में निवेश करती है। तो बेनिफिशियरी आप हो जाते हैं जो भी इक्विटी में जो निवेश करते हैं, तो आपको उसका प्रोपोर्शनली उसका आपको एसेट पे आपका हकदार बनता है। जितना आपने निवेश किया उतना उस एसेट पे आपका ऑनरशिप बनता है। इसी तरह आपने जितना निवेश किया, प्रोपोर्शनली यू आर द पार्ट ओनर ऑफ दैट एसेट्स, रियल इस्टेट एसेट। तो यहाँ पे जनरली जो बड़ी कंपनी रहती है रियल इस्टेट कंपनी की, वो इनके स्पॉन्सर रहते हैं रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के। तो ये जो बड़ी कंपनी जो रहती है, जो राइट लेके आती है और ये रियल इस्टेट में निवेश करती है। और राइट अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कोई ऑफिस प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, कमर्शियल ऑफिस में, तो ऑफिस राइट हो गया। कोई हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी में निवेश करता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो हॉस्पिटल का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का राइट हो गया। और कोई मान लीजिए होटल्स प्रॉपर्टी में निवेश करता है, तो वैसे अलग अलग प्रकार के राइट है। कोई रेसिडेंटल प्रॉपर्टीज़ में निवेश करती है, तो वो राइट रिटेल रेसिडेंटल राइट हो गया। तो अलग अलग प्रकार के राइट है। और सबसे बड़ी इसमें खासियत ये है कि जो राइट है, चाहे वो कोई भी प्रकार के हो, इनको मैंडेटरी है 90% इनकम यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। यानी जितना वो कमाती है इन द फॉर्म ऑफ रेंट या अदर इनकम जो भी है, तो उसका 90% इन्वेस्टर को, जो इन्वेस्टर जो इनके यूनिट होल्डर है, उनको उनको देना ही पड़ेगा। ये सेबी का रूल है। और सबसे बड़ी यहाँ पे एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये है कि जो राइट है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, वो केवल वो 80% जो प्रॉपर्टी है, जो बिल्डअप है, यानी रेडी प्रॉपर्टी है, उसी में निवेश कर सकती है। और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी का उसमें निवेश कर सकती है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में। 80% उसे रेडी टू यूज प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए, ये मैंडेटरी है। और बाकी का कुछ प्रतिशत वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें कर सकती है। तो आइए इसमें अभी समझते हैं कि इसमें लिक्विडिटी, रिस्क और रिटर्न के फैक्टर को। तो लिक्विडिटी, जैसे अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो, तो उसमें लिक्विडिटी का इश्यू होता है। प्रॉपर्टी बेचना इतना आसान नहीं है, तो उसमें लिक्विडिटी का रिस्क रहता है। नहीं, यहाँ पे लिक्विडिटी का रिस्क नहीं रहता है, क्योंकि ये जो यूनिट है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं। तो इसे आप शेयर या ईटीएफ की जैसे ट्रेड कर सकते हो। और इनकम्पेरेटिबल शेयर या शेयर के मुकाबले इसका रिस्क कम रहता है। इससे आप एक चीज़ कह सकते हो, ये डेब्ट और शेयर के बीच का इंस्ट्रूमेंट है। यानी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट और शेयर इंस्ट्रूमेंट के बीच का की इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें एक तरह के दोनों के फीचर्स है इसमें। और सबसे बड़ी बात है, इसे सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो रिस्क फैक्टर होंगे। हाँ, इसमें रिस्क फैक्टर है। इसकी जो एनएवी है वो फ्लक्चुएट होती है। यानी जो ट्रेडिंग प्राइस, ट्रेडिंग जो ट्रेड होते हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट रेट ऑफ द, जो इंटरेस्ट रेट है आरबीआई जो इंटरेस्ट डिक्लेयर करती है उसके ऊपर, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चलता है उसके ऊपर में फ्लक्चुएट होता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तभी उसकी रेट फ्लक्चुएट होती है। और जब भी रेंटल प्रॉपर्टी की डिमांड कम होती है, तो उसके प्राइस डाउन जा सकते हैं। रिटर्न ऐसा है कि ये फिक्स इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा ज़्यादा देती है। पास रिकॉर्ड जो भी हमने देखा है, तो उसके हिसाब से 8% डिविडेंड यील्ड आ रहा है। जो ऑलरेडी जो लिस्टेड है राइट, उसका अप्रोक्सीमेटली 8% डिविडेंड यील्ड आ रहा है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट किस ऑब्जेक्टिव से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। पहली बात तो यह है कि आप छोटा से छोटा अमाउंट भी रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो राइट के माध्यम से। अगर आपको एक प्रॉपर्टी लेनी है, फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल ऑफिस लेना है,
तो उसके लिए आप करोड़ों रुपये लग सकता है, आपको करोड़ों रुपये चाहिए, एटलीस्ट आपको 50 लैक्स तो चाहिए 25 लैक्स टू 50 लैक्स। तो यहाँ पे आप केवल 1000 रुपये से भी आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी में राइट के यूनिट बाय करके। तो जैसे अभी राइट के यूनिट लगभग 200 से 400 के बीच में 3 राइट जो लिस्टेड है उसके रेट उसी रेंज में विदिन 200 टू 400 में। तो अगर आप एक यूनिट भी बाय करते हो 300 में, तो आपका 300 रुपीज़ प्रॉपर्टी में निवेश हो गया। तो इसका मतलब यह है कि आप छोटे छोटे अमाउंट हर महीने आप निवेश करके प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हो राइट के माध्यम से। इसमें आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल सकता है लॉन्ग टर्म में अगर प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा तो, और इसमें रेगुलर इनकम आते रहेगा, क्योंकि 90% जो इनकम है वो कंपल्सरी दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट। और सबसे बड़ी बात है कि इसे आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हो राइट में निवेश करके। जैसे आपने इक्विटी में निवेश किया कुछ प्रतिशत अपने डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में किया, कुछ कमोडिटी में किया, गोल्ड सिल्वर में, और यहाँ पे कुछ प्रतिशत आप राइट में करते हो, तो आपका प्रॉपर्टी में निवेश हो जाते हैं, रियल इस्टेट एसेट में निवेश हो जाता है। यहाँ पे कुछ लिस्ट है राइट की, जो अभी फिलहाल तो 3 कंपनी जो है लिस्टेड है, 3 राइट्स आर लिस्टेड, एम्बेसी पार्क, माइंडस्पेक और ब्रुकफील्ड। और मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में एक और राइट का इश्यू आ रहा है, तो वो 4th राइट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please like and subscribe and share among your friends. Thank you very much.